कुछ ही दिन में चुनाव होके के बाद और तेजस्वी जी के सरकार आई तो सब ठीक हो जाए नो भरोसा बा नो समर्थन बा नो। एक बार बोली जोर से हर हर महादेव। केहू पर निर्भर मत रही, अपन बेटी के भी पढ़ाई, बेटी के भी स्कूल भेजी। रउआ सब हमरा खातिर पूजनीय बानी, सम्मानित बानी। रउआ सबके सम्मान में एगो छोटा सा भेंट बा, लेकिन हड़बड़ी मत जा, आराम से। गांव की जन सैलानी है, इन समस्याओं से लोग करा रहे हैं। देखिए, समस्याएं तो लगभग मेरे को लगता है सभी पंचायत में कॉमन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि अभी भी महिलाओं का पेंशन नहीं बना है। और बहुत दुख की बात है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके लिए काम नहीं किया जा रहा है, उसके लिए लोग एक्टिव नहीं है अभी भी। जबकि कितनी बार समस्याओं को आपके माध्यम से हमने उजागर करने की कोशिश की है, लेकिन वो समस्याएं जस की तस वैसी की वैसी। मैडम, महिला आपके पास अपने दुखड़े लेकर आ रही है, रो भी रही है। सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, आपसे उम्मीद जगी है, क्या कहेंगी? देखिए, जो हकीकत है वो तो सबको दिख ही रहा है। आखिर ये जो जन सैलाब आ रहा है, जो महिलाएं आ रही हैं, एक आशा लेके आ रही है कि शायद यहाँ सुनवाई होगी, और अगर सुनवाई होगी तो कार्रवाई भी होगी। तो इसीलिए महिलाएं आती हैं इस आशा को लेके, क्योंकि उनको जो वादे किए जा रहे हैं उनसे, या उनका जिस तरह से हमारी जीविका दीदी वगैरह है, उनका जो समूह चल रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो भीड़ लेके आए। आप देख रहे होंगे रैलीज में जाती हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारी हमारी जीविका बहनें भी हैं जो आती हैं और वो अपने इस दुख को हमारे सामने रखती है कि हमारे लिए क्या, हम तो सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कौन करेगा। तो ये सवाल उनका रहता है। लगातार महिला चौपाल कर रही है, हर पंचायत में समस्याओं को भी सुनने को मिल रहा है। क्या इनकी समस्याओं को आप आलाधिकारी तक पहुंचाने का काम अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि हर माध्यम से उन तक बातें पहुंच रही है, और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे टच में नहीं हूँ, उनसे मैं टच में भी हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट भी किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और हम लोग अपने स्तर से बहुत लोगों का पेंशन, राशन कार्ड बनवाने का काम भी कर रहे हैं। कितनी खामियां मिल रही हैं, किसको दोषी मानते हैं? आपको क्या लगता है कौन दोषी होगा? जो जनता जिसको चुन रही है, जो जनप्रतिनिधि है, वही ना दोषी होगा, और कौन हो सकता है? जनप्रतिनिधि जितने भी अभी तक विधायक बने हैं बढ़ा रखे, अभी तक महिलाओं की बात किसी ने नहीं। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? ये तो उनसे पूछना चाहिए ना, ये सवाल उनके लिए होना चाहिए कि क्यों नहीं किया उन्होंने। जब आप कहते हैं कि महिलाओं का आधा आबादी महिलाओं का है, उनका भी वही अधिकार है ना वोट देने का जो आपका है, तो क्यों नहीं सुनी गई उनकी समस्या? वही तो बात है ना कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर ही रह जाती हैं, उन तक लोग पहुंचते नहीं है, उन तक सिर्फ काम के लिए लोग पहुंचते हैं। अगर देखा जाए आज भी महिलाएं स्पेस में जा रही हैं, लेकिन हमारी गांव की महिलाएं अपनी चार दीवारी तक ही सीमित है। मैडम, कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में संभावित प्रत्याशी आपके गठबंधन के भी हैं, आपके पार्टी के भी, लेकिन आपने महिलाओं पर फोकस किया है। देखिए, बात फोकस करने का है ही नहीं, ये ट्रैक ही गलत जा रहा है। ये फोकस का बात नहीं है, ये बात है उनकी तकलीफों को समझने का, एक महिला होके एक महिला को सपोर्ट करना, बस यही मैंने चुना है। क्या माना जाए तेजस्वी यादव का जो माई बहन योजना है, उसी का सब आप का महिला चौपाल लगा रही हैं, लोगों को माई बहन योजना के बारे में आप बता रहे हैं, क्या ये सिर्फ ये योजना के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि उनकी और भी जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी बताना है। देखिए, क्या होता है ना कि जब तक हम खुद पहुंच के अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक कैसे जनता लाभ उसका उठाएगी? आप देख रहे हैं पिछले सरकार जो भी योजनाएं लेके आई, इनको पता ही नहीं। अगर आप पूछेंगे क्यों नहीं पता है, क्योंकि इन तक उनके प्रतिनिधि आके उनको बताए ही नहीं है कि वो उनसे लाभ ले सकती है, तो इसीलिए वो लाभ से वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित है। तो उनको अगर मैं जागरूक कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। सोनाली सिंह के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, एक पंचायत या एक गाँव की बात करें, हर जगह की कमोबेश स्थिति यही है। क्या 30 तारीख को जो वोटर अधिकार यात्रा है, वो भीड़ वहाँ पर भी सोनाली सिंह दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपने देखा, आप लोग थोड़े लेट आए थे, उससे पहले ही हमने पूछा था क्या 30 तारीख को आप लोग आएंगे, और बड़े जोश के साथ महिलाओं ने उत्तर दिया था कि हम रहेंगे आपके साथ, क्योंकि ये यात्रा उनके लिए ही तो है। हमारे नेता उनके लिए ही रोड पे उतरे हैं, उनके अधिकार के लिए। देखिए, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, एक वोट, आपका भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है, इनका भी एक ही वोट है। लेकिन अगर वोटर लिस्ट से बिना वजह
एक वोट भी कट रहा है तो वो भी गलत है। और यहाँ तो हम 65 लाख वोट की बात कर रहे हैं। ठीक है। इतना महिला की संख्या, इतना बारिश होने के बावजूद भी ये दर्शाता है कि सोनाली सिंह इकलौता बड़हरा का ऐसा नेता है जिनके साथ महिलाएं इतना मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जिस तरीके से महिलाओं की संख्या यहाँ देखने को मिल रही है, गौतम जी लगातार आप भी साथ में रहते हैं, सबसे ज्यादा समस्या नल जल, राशन की राशन और कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं। बहुत ऐसे पंचायत स्तर पे या विधानसभा के तहत देखा जाए तो महिलाओं के बहुत सारी समस्या है। आप लोग तो रेगुलर कॉल वगैरह भी हमेशा हम लोग के मतलब बड़हरा विधानसभा से प्रतिदिन ऐसा 100 कॉल जाता है जिसमें महिलाओं ये समस्या बताती है कि हमारे यहाँ गली का समस्या है, नली का समस्या है, राशन का समस्या है। बहुत सारे ऐसा महिला लोग हैं जिनके पति का एक्सीडेंट हो चुका है, कुछ घटना घट चुका है, उसके बावजूद भी उन लोग का विकलांग पेंशन नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे समस्या हैं और बहुत सारे समस्या को लेकर सोनाली सिंह के पास महिलाएं आ रही है और उनको आश्वासन भी दिया जा रहा है, जहाँ तक हो सकता है निदान भी किया जा रहा है। ठीक है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।